आप देख सकते हैं हमारे आत्मिक पिता आ रहे और दोस्तों मैं अपने आत्मिक पिता आपके वकील 1000 होंगे, 5000 होंगे, 500 होंगे, 1 होगा, 2 होगा, कोई हरकत नहीं। आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए और सलामती के साथ, हिम्मत के साथ और विश्वास के साथ बढ़ते चले जाइए। आज मैं बताना चाहता हूँ पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में विशेष करके बात करना चाहता हूँ। पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में लोग झूठा झूठा वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। आइए वो वीडियो मैं सामने बताता हूँ, सामने बता देता हूँ, उसके बाद और बात करता हूँ। देख लीजिए उस वीडियो को। हाँ, आप देख सकते हैं हमारे आत्मिक पिता आ रहे और दोस्तों मैं अपने आत्मिक पिता को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिल में बसाए हाँ, आपने उस वीडियो को देखा। वो वीडियो जो है कई मीटिंगों का है। अलग अलग जगह पास्टर बजेंद्र सिंह मीटिंग के अंदर पधारे हैं। वो स्वागत के लिए लोगों ने गीत गाए हैं, आराधना क्या बोलना चाहिए कि उनके स्वागत के लिए रास्ता बनाया है। और वो ही वीडियो को लेकर लोग क्या करते हैं कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, ऐसा करके कई मसीह समाज के लोग गुमराह कर रहे हैं, लोगों को झूठी शांति दे रहे हैं, झूठा वाफा फैला रहे हैं, झूठी खुशी देने की कोशिश करते हैं। आखिर मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल के अंदर आप सभी को मिलावट क्या बोलना चाहिए, झूठा वीडियो अधिकतर नहीं मिलेगा। भूल चूक में अगर किसी के द्वारा मेरे पास संदेश पहुंचा झूठा, हो सकता कुछ न कुछ उसमें झूठा अगर मिल भी जाए आपको, तो कमेंट के अंदर लिखो और मुझे आप बता सकते कि भाई ऐसा ऐसा है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जोर जबरदस्ती मैं किसी के साथ नहीं करता हूँ वीडियो के कारण, ठीक है। अगर झूठा खबर अगर किसी ने मेरे पास पहुंचा दिया और मैं कहता हूं कि ये सच्चा खबर है, ऐसा अगर मैं कहता हूं, अगर आपको पता चला उसके विषय में, अगर वो झूठा निकलता है तो मुझे जरूर आप सूचना दीजिए ताकि उसमें मैं सुधार कर सकूं, ठीक है। मैं कई कमेंट के अंदर लिखा लोगों को कि वो वीडियो झूठा है, मतलब वो स्वागत वाला वीडियो है, ये वर्षों पहले वाला वीडियो है जो लोगों ने स्वागत किया पास्टर बजेंद्र सिंह के जो सभाओं में, ठीक है। उसी वीडियो को ये लोग लाकर रख देते हैं कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, ऐसा करके। ये बिल्कुल नहीं है। हमें भी चिंता है कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल में है, हमें भी चिंता है कि वो बाहर आ जाए, उनके बीवी बच्चों के साथ रहे, परिवार कलीसिया के साथ समय बिताए, ये हमारी इच्छा है। लेकिन झूठी इच्छा नहीं डाल सकते लोगों के अंदर, झूठी खुशी नहीं डाल सकते। अगर कोई उसे बचाना चाहता, कोई उसके पक्ष में बोलता, तो बहुत सारे ऐसे भी है जो उनके विरोध में बोलने के लिए मसीह समाज के ही लोग तैयार हैं। कोई अकाल नहीं पड़ गया है मसीह समाज में भी, झूठे मसीह लोगों का कोई अकाल नहीं है, बहुत है, ढेर सारे हैं। कोई अकाल नहीं पड़ा है, कोई वादे नहीं पड़े हैं, बहुत है, ढेर सारे। अगर आपको नहीं मिलते तो मुझे बता देना, मैं ढूंढ के दूंगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे मसीह समाज के लोग हैं जो दूसरों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। किसी को बचाने के लिए अगर कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ में भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे आ चुके हैं। हम बोलेंगे कि इनके पक्ष में मत रहो या फिर इनसे सावधान रहो। अगर आप बोलते हैं तो बोलते हैं इनको छोड़ दो, इनके वीडियो को मत देखो, इनके सब्सक्राइबर मत रहो, अनसब्सक्राइबर करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिकना करो, ऐसे बोलते। क्या कोई अगर धक्का मार के किसी व्यक्ति को मुसीबत से बाहर निकाल रहा है तो तुम्हें क्या तकलीफ? ऐसे झूठे वीडियो बताकर जितने भी वीडियो मेरे देख रहे हैं, झूठा क्यों फैला रहे हैं? अभी जो फोटोस मैंने एक वीडियो में मैंने रख कर बताया कि वो फोटो वकील सिस्टर का नहीं है, फिर भी वो बोलता है कि ये वकील सिस्टर है। कोई बोलता है कि सारे वकील हार गए, पास्टर बजेंद्र सिंह के केस लड़ने के लिए हार गए। बोलते अरे बाबा, हमने कभी बोला कि वो हार गए? जो भी वकील मैंने किया था वो वकील आज संसार में नहीं रहे, ये मैंने बताया है। और उसी के बदले में उसी की बीवी खड़े हो चुकी है उनके केस को लड़ने के लिए। तो आपको क्या प्रॉब्लम, समस्या क्या है? किसी और लेडीज का फोटो रख के बोलते हैं कि वो लेडीज वकील है। कईयों को मैं बोला
पास्टर बजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री वालों को, उनके ब्रांच वालों को, सारे ब्रांच वालों से मैं बात कर चुका हूँ। एक भी ब्रांच वाला पैसों को आगे नहीं निकालता है, एक भी ब्रांच वाला। सब बिगड़े हुए ब्रांच वाले हैं। एक भी ब्रांच वाला पास्टर बजेंद्र सिंह के प्रेमी नहीं है, एक भी ब्रांच वाले पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए दीवाने नहीं है। सब पास्टर बजेंद्र सिंह के नाम से नाम चला रहे हैं, काम चला रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, नाम चला रहे हैं, बस नए काम के नहीं है। अगर इनमें हिम्मत होगी और थोड़ा शर्म नाम की कोई बात भी होगी तो मुझसे बात करके देख ले। पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए 1 रुपया भी अगर इन लोगों ने दिया होगा, उनके स्वच्छता वालों ने, उनके ब्रांच वालों ने मुझसे बात करें, मुंबई ब्रांच वालों ने मुझसे बात करी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दिल्ली ब्रांच वालों ने बात किया, कोई और झारखंड ब्रांच वाला और अन्य अलग अलग झारखंड का क्या बोलना चाहिए, अलग अलग ब्रांच वाले जिनका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके ब्रांच का इतने ब्रांच वाले, उनके खुद के ब्रांच वाले, पंजाब चंडीगढ़ के ब्रांच वालों ने भी मुझसे बात करी। लेकिन ये पैसों के दीवाने, समझ रहे? इनको लगता होगा कि पास्टर बजेंद्र सिंह हमारा पापा है। तुम पापा बोलने के लायक ही, बस काम करने के लायक नहीं हो। तुम बेटे कहलाने के लायक है, बस काम वाले नहीं हो। समझ रहे? तुम नाम वाले हो, तुम काम वाले नहीं हो। समझ रहे? वहां देते दान दशवांश, उनके ब्रांच में दान दशवांश डाल रहे। मैं तो कहता हूं जितने भी मसीह समाज के लोग सुन रहे हैं, ऐसे ब्रांचों में पैसा बिल्कुल मत डालो, जो इकट्ठा करते रहते हैं और सामने वाला व्यक्ति अगर फंस गया, उसके पक्ष में कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई वकालत कर रहा है, कोई आगे कदम बढ़ा रहा है, उसके प्रति क्या बोला मुश्किलों में पड़ रहा है, उसे मदद करने के लिए नहीं दौड़ेंगे। यारों, ये खादोड़ और पक्के लालची व्यक्ति है जो पैसों से प्यार और मोहब्बत करते हैं। उस व्यक्ति से मोहब्बत केवल होठों से बताते हैं, कहते हैं कि हमारा पापा जी कब आएगा, हमारा पापा जी कब आएगा, ये बोलते। मुझे पूछते हैं, भाई आशीष राजकुमार, हमारा पापा जी कब आएगा? भाई तुम्हारा पापा जी है, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारा पापा जी है। तो मैंने कभी बोला क्या उनको पापा जी? नहीं। मैंने कई वीडियो में बोला, पास्टर बजेंद्र सिंह मेरे प्रभु में भाई है। समझ रहे हैं? मेरे पापा जी जो संसार के थे वो मर चुके हैं। समझ रहे हैं? और मैं दुनिया में किसी को पापा जी नहीं कहता हूँ, इतना याद रखना। तुम कहते हो तो मेरा क्या लेना देना उसमें? तुम कहो तुम्हारे कितने पाप। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? याद, मैं किसी को पापा जी वाली बात नहीं करता हूँ, मैं भाइयों की बात करता हूँ, बहनों की बात करता हूँ। समझ रहे? उम्र के हिसाब से बात करता हूँ। ठीक है यारों, जो भी जितने भी ब्रांचों में दान दशवांश डाल रहे हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह के ब्रांच में डाल रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ सब बंद करो, वहां डालना ही बंद करो। जहां जिस काम में लग रहा है वहां डालो, है ना? नहीं तो उनके पर्सनल नंबर के ऊपर डालो, वो मिनिस्ट्री वाले नंबर के ऊपर बिल्कुल मत डालना। है ना? जिनको जरूरत है वहां पर, कोई पास्टर बजेंद्र सिंह की बीवी है, ठीक है, जहां आप डाल रहे हैं, जिसको आप सेवा में उठा रहे हो, उसी के जेब में जाना चाहिए पैसे, तब डालना। वो ब्रांच में डालते हो ना, वो लोग कुछ खा जाते हैं और निकालते नहीं, बोलते लाओ बीज बो, जितना बीज बोओगे उतना तुम्हारा अच्छा होगा, जितना बड़ा लंबा आमीन बोलोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा, बोलते हैं। वचन बोल बोल के पटा लेते हैं, बोलते हैं कि इतना बो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पटा लेते लोगों को, लोग डालते लाखों हजारों रुपए। हमें क्या प्रॉब्लम? हम थोड़ी डाल रहे हैं वहाँ, हम थोड़ी डाल रहे भाई, हम तो 1 रुपया भी ऐसे में नहीं डालेंगे, है ना? समझ रहे? हमें तकलीफ नहीं है उस बात के लिए कि तुम वहाँ डाल रहे हैं, लेकिन हमें वो तकलीफ है कि वो लेते तो है लेकिन जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं दे रहे हैं। याद रखना, मैं किसको डांट रहा हूँ? उन्हीं को डांट रहा हूँ जो कंजूस है, अपने भाई को छुड़ाने के लिए वहाँ कोई प्रकार का खर्चा नहीं दर्शाए। बीते दिनों में हमारे एक मित्र ने बात करी थी, उनके बॉडीगार्ड लोगों से, उनके कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं उनके साथ में घूमने बैठने वाले वहाँ चर्च में, उन लोगों से बात करी तो कोई 500 निकालता है, कोई क्या निकालता है, कोई क्या नखरा करता है, कोई कैसा निकालता। मैंने बोला पैसे लो ना वापस, हटाओ। चॉकलेट खाने जा रहे हो, लाखों हजारों की बात हो रही वहाँ, है ना? लाखों हजारों की बातें हो रही वहाँ। एक वकील, कितने वकील को करोड़ों रुपए दिया, है ना? करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी एक वकील भाग गया। समझ रहे?
जो वकील मर चुका वो 1 रुपया भी नहीं लिया पास्टर बजेंद्र सिंह के लोगों से, 1 रुपया नहीं लिया। समझ रहे मेरे भाइयों बहन, याद रखना 1 रुपया नहीं लिया, है ना। उनके पक्ष में बोलते बोलते उनके सारे सबूत हमें इकट्ठा करते करते कहाँ तक पहुंचे, बदनामी लोगों ने करी। वकील को कुछ लोगों ने गलत गलत कमेंट किया, गलत गलत वीडियो बनाया, उनका मजाक कर दिया यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन उन्होंने, है ना, हिम्मत नहीं हारी, आगे की ओर बढ़ते गए। लेकिन आखिर उनकी मौत हो गई। किस कारण मरी मालूम नहीं, लेकिन हार्ट अटैक जरूर हुआ, वो मुझे मालूम है। मेरे यारों, थोड़ा तो दिल में प्यार मोहब्बत आपके अंदर होना चाहिए कोई भी सेवक के लिए। भले आपका वो नहीं है, आपका सेवक नहीं है, भले वो आपको दुश्मन क्या बोलना चाहिए ठहराता हो, आपका वो कुछ भी बुराई करता हो, कोई टेंशन। मैंने तो मेरे विरोधी लोगों को मैंने बोला मेरे घर आओ, प्यार मोहब्बत से आओ, खाओ पियो बैठो, और मेरे से जो बनेगा आपके हाथ में मैं पकड़ा दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भाव भी हम बताएंगे, ठीक है मेरे यार। हम दुश्मन को बहुत प्रेम करते हैं, हमारा विरोधी को हम प्रेम भाव देते हैं। ये प्रभु ने मुझे सिखाया है। ये वर्षों पहले ऐसा हम नहीं करते थे, ऐसा प्रेम भाव हमारे अंदर नहीं था। लेकिन जब घनिष्ठ में, मजबूती में, जब हमने गहराई से देखा वचन को, हमने सोचा घाव देने वाले को हम घाव नहीं देंगे, चोट पहुंचाने वालों को हम चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उसे प्यार मोहब्बत से अपने गले से मिलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दुश्मनी मोल लेने का मौका नहीं, समय नहीं है। ये दुश्मनी बढ़ाने का समय नहीं है, लेकिन दुश्मन को अपना भाई बनाने का समय आ चुका है। दुश्मनों को आगे की ओर, परमेश्वर की ओर ले जाने का समय आ चुका है। अभी देखा कुछ लोग धार्मिक लोग होते हैं, घर घर जाते हैं मिलने के लिए, घर घर एक एक को मिलने जाते हैं, सलाह लेते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या जरूरत है क्या नहीं, खाया कि नहीं खाया, कैसे क्या हाल चाल पूछते हैं। यही हमारा मकसद है, इस सब को एक बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको सलामती दे और आगे की ओर बढ़ते चले जाए, और आगे जागिए। जितने भी दान डोनेशन कहाँ कहाँ पहुंचा रहे हैं, जहां से आगे ही नहीं जाता, जहां अपने दान डोनेशन पहुंचाया, भेंट पहुंचाया है, और वो वहीं पर रुका है जहां आपने डाला है, और आगे ही नहीं पहुंच रहा है, तो वहां डालने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? हमारा काम जो है रुकने वाला नहीं, बढ़ने वाला काम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अगर किसी को दान डोनेशन दे रहे हैं, कोई दशमांश दे रहा है, तो वो दशमांश या फिर दान, जो भी डोनेशन भेंट, वो अगर वहीं पर रुका हुआ है जहां आपने दिया, वहीं पर अगर रुका हुआ है, वो खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। भले आपका पास्टर हो, भले आपके कलीसिया का पास्टर, मत डालो, मत दो। हमें काम बढ़ाने के लिए ये सब कुछ सेवा सौंपी गई है, तो अगर वो रोक कर रखा है जितना भी इकट्ठा करके, मत डालो। समझ रहे? वो हिसाब में लिखते हैं, इतना ये रविवार को इतना आया, ये शनिवार को इतना आया, ये शुक्रवार को इतना आया, ऐसे हिसाब करने बैठ जाते हैं। क्या मीटिंग को क्या तुम लोग धंधा समझ बैठे हो? मीटिंग को क्या तुम लोग क्या व्यापार समझ रखे हो? तो हिसाब करते हो। मेरे पास जितना भी आता है मैं हिसाब नहीं करता हूँ, जो भी आता है, जो भी मन में लगता है इतना देना है उसको, सामने वालों को दे ही देता हूँ, कोई सोचना नहीं। भले हम क्या बोलना चाहिए, खाली हो जाए, कंगाल हो जाए, लेकिन सामने वालों को जरूर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए खून दिया। क्या तुम एक बोतल किसी गरीब को या फिर किसी को खून की जरूरत है, क्या एक बोतल दे सकते हो? आधा लीटर दे सकते हो? नहीं दे सकते। बात करते हो मसीह समाज में दाखिल होने की, है ना? ताकत बताते हो प्रेम भाव की। अरे यार, तुम में अगर खून है तो किसी और को खून डोनेट करो, दान करो, भेंट करो। देते नहीं देते, बोलते हैं मैं पतला हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, फलाना ढेकना हो जाऊंगा। अगर ठीक है नहीं दे सकते, किसी को खरीद के दे दो, खरीद के दे दो, व्यवस्था करो, करो, फोन करो हमें, नंबर सामने चल जाएगा, फोन करो हमें अगर तुम में आगे बढ़ने की अगर क्षमता है। अरे यीशु मसीह ने सब खून दे दिया, सारी दुनिया के लिए उसने दे दिया खून, है, ताकि वही खून आपकी और मेरे अंदर दौड़े। उस खून के द्वारा धार्मिक बने, पवित्र बने, सच्चा बने, दानवीर बने, भला व्यक्ति बने,
आगे हिम्मत, आगे हौसला देने वाला व्यक्ति बने, दूसरों के लिए दुख दर्शाए, दूसरों के लिए दर्द हो, दूसरों के लिए चाहते बढ़े। ऐसा व्यक्ति वही होगा जिसके अंदर यीशु का खून दौड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको सलामत दे। मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। अगर मेरे कुछ शब्दों में आपको नुकसानी या फिर ठेस जैसा लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम जोश में बहुत कुछ बोल जाते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें।